बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। अभी हम सब गुरु भजन श्रवण कर रहे थे। अब सत्संग की ओर आगे बढ़ते हैं। तो मैं आप सबके समक्ष कुछ संतों के विचार रखने का प्रयास कर रहा हूँ। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरुकृपा मोक्ष मूलम गुरुकृपा। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। इस अनादिकाल के संसार में जब जब हम मनुष्य खाने में आते हैं और मनुष्य खाने में आकर के हम इस संसार के राग रंग में हम भूल जाते हैं। राग रंग में भूलने का कारण क्या है? हमें गुरु नहीं मिल पाते, सच्चे गुरु नहीं मिल पाए, इसलिए हम भटक जाते हैं इस संसार में। जीवन में जो व्यक्ति गुरु बना लेता है उसका जीवन शुरू हो जाता है। एक गुरु होता है और एक गुरुवा होता है। गुरुवा जो सत्य से भटका दे और असत्य को ही सत्य कह करके उसमें भटका दे। अपने से भिन्न कोई ईश्वर परमात्मा देवी देवता जो बता करके नाना तरह के तीरथ मूरत में भटकाते हैं, वह गुरुवा है। और गुरु सत्य का बोध करा देते हैं। सत्य क्या है? संसार में दो ही सत्य है, जड़ और चेतन। गुरु बनाने से ही हमें बोध होता है कि जड़ क्या है, चेतन क्या है, हानि क्या है, लाभ क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है। जब तक हम गुरु नहीं बनाते तो हमें सत्य का बोध ही नहीं होता और असत्य को ही सत्य मान करके हम संसार में भटकते रहते हैं, सुख ढूंढते रहते हैं संसार में, परंतु हमें सुख नहीं मिल पाता इस संसार में। साहब कहते हैं इस संसार में किसी को सुख मिला है न मिलेगा न मिलने वाला है। ये जो संसार की जड़ वस्तु है ये सब नाशवान है। जो मिलता है वह एक दिन छूट जाता है। माता पिता भाई बंधु जितने भी परिवार हैं, हितु रिश्ते, ये सब एक दिन छूट जाएगा, क्योंकि ये बीच में मिला है, अभी बीच में छूट जाता है। तो साहब कहते हैं गुरु बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के द्वारा ही ज्ञान होता है। कहा भी है दोहा में, गुरु बिना ज्ञान न उपजे, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता। जब व्यक्ति को सत्य असत्य के ज्ञान हो जाता है तो वह भटकन से, लटकन से, अटकन से वो छुटकारा मिल जाता है। उसे 84 खानी से वो जीव बच जाता है। 84 के खानी का कारण क्या है? यही अज्ञानता। और अज्ञानता का कारण क्या है? गुरु नहीं बनाना, पारसी संत गुरु के सानिध्य में नहीं जाना, सत्संग नहीं करना, ये सब अज्ञानता का ही कारण है। व्यक्ति जितना अज्ञानता में पड़ेगा उतना उसे दुख मिलेगा, कष्ट मिलेगा, पीड़ा मिलेगा। तो साहब कहते हैं आज सुंदर अवसर है, मनुष्य का जीवन मिला है। मनुष्य का जीवन बार बार नहीं मिलता। मनुष्य का जीवन शुभ संस्कार जब उदय होता है तब ये सुंदर सा मनुष्य का जीवन मिलता है। व्यक्ति इतना अच्छा जीवन पा करके, इतना अच्छा अनमोल रत्न साधन धाम शरीर पा करके
साधना भक्ति को भूल गए हैं और संसार के प्राणी पदार्थ में सुख मान करके दर दर भटक रहे हैं। अपने से भिन्न मुझे कोई सुख दुख देने वाले दाता है, मालिक है, ऐसे मान करके चारों तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। कोई बद्रीनाथ जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहे हैं, कोई रामेश्वर नाथ जा रहे हैं। इसी तीर्थों में जा करके अनेक प्रकार के प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं, नाना तरह के माला जाप कर रहे हैं और इसी में पढ़ करके ये अपने अमूल्य समय जो मनुष्य जीवन जो कल्याण के लिए मिला था, उद्धार के लिए मिला था, इसको ना करके व्यक्ति संसार में सुख ढूंढ करके भटकता रहता है। तो साहब कहते हैं आज सुंदर वर्तमान मनुष्य के जीवन में पारसी गुरु की संगत करके सत्संग करके सत्य को जानना चाहिए, क्योंकि गुरु ही सत्य को बता सकते हैं और दूसरा कोई नहीं बता सकते। गुरु जो व्यक्ति गुरु बना लेता है उसका जीवन धन्य हो जाता है। जन्मों जन्मांतर के जो दुख है, जो 84 खानी का कारण है, उस कारण से ये बच जाता है। तो साहब कहते हैं, बीजक में साहब जी कहते हैं, जाको सदगुरु ना मिला व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा घर जल घुर बुता। साहब कहते हैं आग कहीं और लगी है और बुझाने कहीं और जा रहे हैं। आग क्या है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये 5 अग्नि है। ये 5 अग्नि में पूरा संसार जल रहा है और गुरु हमें मिल जाता है तो इस अग्नि से बचा देते हैं कि जो काम, क्रोध, लोभ, मोह की अग्नि है, इस अग्नि से बचना है तो आपको त्याग और वैराग को धारण करना पड़ेगा। अष्ट महासद्गुण को धारण करना पड़ेगा। अष्ट महासद्गुण कहते हैं सत्य, विचार, शील, दया, धीरज, विवेक, वैराग और गुरु भक्ति। सत्य क्या है? जड़ और चेतन जो ही सत्य है। विचार करना चाहिए कि बड़े बड़े राजा महाराजा को इस संसार में सुख नहीं मिला तो हमें कहाँ से सुख मिलेगा, ऐसे विचार करना चाहिए। साहब कहते सदा विचार करो तुम भाई, जौं लो देह बिखरने जाए। जब तक ये साधन रूपी शरीर है तब तक विचार करना चाहिए कि इस संसार में मुझे सुख नहीं मिलेगा, ये मेरा मानंदी है, कल्पना है, किसी को सुख नहीं मिला है तो मुझे कहाँ से मिलेगा, ऐसे सदा विचार करना चाहिए। सदा विचार करो तुम भाई, जौं लो देह बिखरने जाए। साहब कहते हैं देह है, जब तक शरीर है तब तक विचार करना चाहिए। जो व्यक्ति विचार पूर्वक जो काम काज करता है, व्यवहार करता है, उसे हमेशा सुख और शांति मिलती है। व्यक्ति जो खाने योग्य नहीं है उसे खा रहे हैं क्योंकि उसके अंदर विचार है नहीं कि ये चीज़ खाने से क्या परिणाम मिलेगा, ये चीज़ खाने से क्या इसका रिजल्ट निकलेगा, ये इसे बोध नहीं है, विचार नहीं करते और जो खाने योग्य नहीं है उसे खाते हैं। अभी हमारे श्री गुरु ज्ञान साहब हॉस्पिटल में भर्ती थे 2-3 दिन। वहाँ कई मरीज हॉस्पिटल में भर्ती हैं और उसमें भी एक बुजुर्ग 70-80 साल की उम्र के, उसका भी वहीं पास में था। तो उसके जो नाती जो देख रेख करने के लिए ठहरे थे दोपहर में, और उसके बाद उसके पिताजी आए, मतलब उसका बेटा आए, तो उसका बेटा सुबह 2 अंडा लाए थे और साहब देख रहे थे अब 2 अंडा खाने से क्या होगा। तो उन लोग कहते हैं डॉक्टर 2 अंडा खाने से शक्ति में, शरीर में शक्ति आएगी, एनर्जी आएगी, ऐसे कहते हैं। अब बताइए, अब ऐसे ऐसे डॉक्टर लोग भी इतना डिग्री हासिल किए, पढ़े लिखे, अब उस जो खाने योग्य नहीं है, दूध है, फल है, ये सब चीज़ खाने से शरीर में ताकत आती है, शक्ति आती है। लेकिन डॉक्टर लोग भी इतना पढ़े लिखे होकर के भी संसार के लोग को भी उल्टे सीधे खान पान बता देते हैं। तो ऐसे पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा? साहब कह दिए बीजक में, पढ़े लिखे क्या कीजिए मन बौरा हो, अंत बिलैया खाए समुझ मन बौरा हो। अब देखिए ऐसे पढ़े लिखे से क्या फ़ायदा जब सत्य का बोध नहीं है, किसमें क्या कितना फ़ायदा है, कितने कितना विटामिन है, अब उस अंडा में विटामिन मार रहे हैं। तो इसी प्रकार क्यों? क्योंकि इन लोग का बोध नहीं है
केवल कागजी ज्ञान है, ऊपर के ज्ञान है, अंदर आंतरिक ज्ञान नहीं है। आंतरिक ज्ञान कब होता है? जब हम गुरु बनाते हैं, सच्चे पारखी संत महात्मा हमें मिल जाते हैं, तो हमें आंतरिक सत्य जानकारी हो जाती। तो साहब कहते हैं आज सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है, गुरु बहुत जरूरी है, गुरु से ही जीवन शुरू होता है। जब तक व्यक्ति गुरु नहीं बनाएगा तब तक उसका जीवन अधूरा है, ऐसा जानना चाहिए। अब ये सब हमारे कल्याण, उद्धार, मुक्ति, भजन, भक्ति के लिए ये सुंदर मनुष्य का जीवन मिला है। और अपने को सबको सब जाति मान करके सब पर दया भाव रख करके अपने आत्म का कल्याण उद्धार करना चाहिए, तब ये मानव जीवन सार्थक सफल होगा। इन्हीं वचनों के साथ मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। त्रुटि के लिए क्षमा प्रार्थी। बोलिए।